हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास. नाउ we have reached at the last chapter, at the last exercise of first chapter of class 6th. Let's do it today. It is part 8. चलिए शुरू करते हैं. This exercise is objective type. They have given you 4 answers. You have to choose the correct one from it. Okay, now read the question number 1. What it says: the place value of 6 in this कौन सी इन चारों में से बताओ. वो कह रहा है कि प्लेस 6 की प्लेस वैल्यू, जो नीचे जो आंसर दिए हैं उनमें से चारों में से कौन सी करेक्ट है. प्लेस वैल्यू आपको पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो उसकी प्लेस की वजह से है. कि देखो अब डिजिट 6 कहाँ पे है, कौन सी प्लेस पे है, और उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतनी ज़ीरो आ जानी है, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू. पहले हम उसकी पोजीशन पता करते हैं. क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख. 6 लाख पोजीशन पे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या आएगी? 6. उसके बाद कितने डिजिट है उतने ज़ीरो. 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो आ जाएंगी, तो 6 लाख बनेगा ये, क्योंकि 6 लाख की पोजीशन पे है. तो अब ये 6 भी रॉन्ग आंसर है, ये इसकी फेस वैल्यू है. अगर यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा होता तो ये आंसर करेक्ट होता, बट हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी, तो ये रॉन्ग है. ये भी बिल्कुल रॉन्ग है. हाँ जी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर जो हमने लिखा है. ओके, डन. ओके, मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. व्हाट इट सेज. अब आ गया फेस वैल्यू. लो, अभी मैंने बताया आपको, ये तो अच्छी तरह से पता है आपको. फेस वैल्यू जो किसी के फेस की वजह से होती है, जैसा कोई दिखता है उसकी वैसी ही वैल्यू है. तो 4 की चाहे लिख लो, चाहे 8 की, चाहे 9 की, सब की उसकी जो है वही होगी. जैसे 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 9 की 9 होगी. तो 4 की फेस वैल्यू चाहे जो मर्जी जौन सी मर्जी प्लेस पे है, इसकी फेस वैल्यू 4 ही है. दिस इज़ द राइट आंसर. Okay, move towards the another question. Okay, read it. What it says: the difference between the place value and the face value of y. अब दोनों ही निकालो, और उनका क्या निकालना है? डिफरेंस. दोनों को माइनस करना है. ओके, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना. तो नंबर का okay, what this question says: the difference between the place and the face value. Let's find out. We know how to find the place value due to it. It's a 5 की जो प्लेस की वजह से है. तो 5 कौन सी प्लेस पे है? 1, 10, 100, 1000, 10,000. 10,000 की प्लेस पे, उसके बाद जितनी भी डिजिट है उतनी ज़ीरो आ जाएंगी. तो हमारी आ जाएगी 5 की जो प्लेस वैल्यू है, 5 के बाद 1, 2, 3, 4 ज़ीरो. और फेस वैल्यू तो मैंने अभी आपको बताया ही है, जो उसके फेस की वजह से है. तो -5 उसकी फेस वैल्यू है. ये प्लेस वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है. अब दोनों को हमें माइनस करना. 10 - 5, 5, 9 और 4. तो ये आंसर है. ये कहाँ लिखा है? यस, ये लिखा है. कंफ्यूज नहीं हो जाना. देखो एग्जैक्टली ये भी सेम लग रहा है, बट इसमें 1 9 कम है. हमारे आंसर में 3 9 आए हैं. तो अच्छी तरह से चेक करके फिर लिखना है. ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर को टिक कराते हैं फटाफट जल्दबाजी में. वो नहीं करना. ओके, चलो मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर. कह रहा है कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो स्मॉलेस्ट, तो जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर. तो आप कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हो? आपको कोई चीज़ दे दिया, जैसे आपको कुछ कैंडीज़ दे दिए, तो आप कहाँ से काउंट करना शुरू करते हो? ज़ीरो से करते हो? पहले ज़ीरो लिखते हो? नहीं ना. कहाँ से शुरू करते हैं हम हमेशा काउंटिंग? 1 से. तो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर 1 है, क्योंकि ना ही हम 10 से करते हैं, ना ही हम 0 से करते हैं. 1 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर. ये हमने पहले भी किया है, सब उसकी रिवीजन ही है. आई थिंक ये चैप्टर पूरे की ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो. हमें सारे कितने भी 4 डिजिट के नंबर हैं वो बताने कितने हैं.
वो मैंने आपको बताया था। जैसे 4 डिजिट का लिखना हो हमें, तो मान लो 4 डिजिट का नंबर शुरू हो जाता है जब 1000 आ जाता है ना। 1 10 1000 100, तो यहाँ पे बन गया 1 10 100 1000, तो 1000 पे हमारा 4 डिजिट का नंबर बन जाता है। और ये कब तक चलता है? जब तक कि यहाँ पे 5 डिजिट ना आ जाए, मतलब कि जब तक 1 10 100 1000 10,000 ना हो जाए, तब तक ये 4 डिजिट के नंबर चलते हैं। तो कितने हैं वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? 5 डिजिट के नंबर में से 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गई, ये नहीं है, में से 4 डिजिट को माइनस कर देना है। तो हमारे पास जितने भी 4 डिजिट के नंबर हैं वो आ जाएंगे। कितने आगे? 9000। 4 डिजिट के कितने नंबर हैं? 9000। बेटा ये किसी भी डिजिट का पूछ सकता है आपको ना, किसी भी डिजिट का आ सकता है कि 4 डिजिट के कितने हैं, 5 डिजिट के कितने नंबर हैं, 7 डिजिट के कितने नंबर हैं। तो आपको क्या करना है? 1 लिख लेना है। जिस भी डिजिट का पूछा है ना उतने डिजिट बना लेना, उस डिजिट को उतनी, बाकी एक तो नंबर 1 आ गया, बाकी जितनी भी डिजिट का नंबर है उतनी 0 लगा लेनी है। और फिर उसको उससे नेक्स्ट वाला +1 करके जो डिजिट बनेगा, एक और 0 बढ़ा के दोनों को आपस में माइनस करना है, तो आंसर आ जाना है। तो आंसर मोस्टली जितने भी, आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जितने भी डिजिट का नंबर है ना, आंसर हमेशा उतने ही डिजिट में आना है और साथ में 9 आ जाना है, बस बाकी 0 होंगी। देखो ये भी 4 डिजिट में आया, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो हमारा क्या कह रहा है। हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स, 7 डिजिट के कितने हैं। अब आपको मैंने अभी जो बताया उस ट्रिक के हिसाब से 9 के साथ 0 वाला आना है, तो 7 डिजिट वाला ढूंढना है हमें। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर ये है। अब आप निकाल भी लो, पहले लिखेंगे हम 7 डिजिट का ढूंढना है, तो पहले हम ऊपर 8 डिजिट वाला लिखेंगे। 3 हो गए, 4 5 6 7 8, इसके नीचे लिख देना है 7 डिजिट का। इनको कर देना है हमें माइनस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना वही आंसर। अब तो आपको इतना इजी है, किसी भी डिजिट का आ जाए कैसे निकालना, यू नो इट वेरी वेल। ओके चलो भैया नेक्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है? हाउ मैनी 8 डिजिट। अरे अब हम निकालेंगे नहीं, हमें पता है क्या है। 8 डिजिट का आंसर 8 में ही आएगा, और वो आएगा कुछ 9 उसके आगे लिखा होगा, तो 9 तो इसके आगे लिखा है और बाकी सब 0 इसी के, तो यही आंसर होना चाहिए। और देखो ये 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस ये आंसर है। तो कब से कोई किसी भी डिजिट का पूछ ले, यू नो हाउ टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका आंसर पता है कि हमेशा 9 और उसके साथ 0 में ही आएगा। कितनी 0 आएंगी? जितनी भी डिजिट का पूछा हुआ होगा ना उससे एक कम। जैसे 8 डिजिट का पूछा था, टोटल 8 डिजिट है, 0 तो 8 से कम है ना, 7 से 9 आ गया, तो 8 डिजिट बन गए। और कैसे करना है, अगर अब भी नहीं आपको समझ आ रहा तो आपको क्या करना है, 8 डिजिट के पूछे हैं तो +1 करके 9 डिजिट का पहले लिख लो, 1 के साथ 8 0 लगा के, फिर उसमें से नीचे 8 डिजिट का लिख दो, 1 के साथ 7 0 लगा के, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम जस्ट बिफोर दिस। जस्ट बिफोर मैंने बताया था ना आपको, ये भी हमने किया है, सब रिवीजन है, अब आपकी तरह से आपका टेस्ट है। अब जस्ट बिफोर पूछा है, तो अगर आफ्टर पूछा है तो +1 करना है, बिफोर पूछा है तो -1 करना है, सो इजी। अब हमें जो भी नंबर दिया है पहले देख लिया करो, कॉमा लगाया करो, आपको आता है कि कौन सा नंबर है, देख के पता चलना चाहिए। ये देखो ये 100 तक होता है, ये 1000 का हो गया, ये लाख का, तो कितना है 10 लाख। 10 लाख के जस्ट बिफोर क्या आता है वो फाइंड करने के लिए हम इसे लिख लेंगे और इसमें से -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखो इसमें 999 वाला आंसर आएगा, 9 9 9 9 9 9।
कितने 9 आए? 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो 6 9 किधर है? ये तो 5 9 है, ये रहे 6 9। 1 2 3 4 5 6। दिस इज आंसर, सो इजी है ना। चलिए मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। हमारा जो है वो क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन पे आ गए हम, लास्ट एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीनिंगफुल? जो हमें ये ऑप्शन दी है, इनमें से कौन सी चीज़ मीनिंगफुल नहीं है? तो इसका आंसर देने के लिए आपको रोमन्स जो आपने किए अपनी लास्ट क्लास में वो आने चाहिए। रोमन नंबर याद है? तो मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए यहाँ लिखे हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। अब यहाँ पे 10 आया था, अगर 2 10 आ गए तो 20 30, ये होता है 50। और 50 में से इधर हम 10 लगा देते तो इसको -10 बोल जाते हैं, तो ये बन जाता है 40। फिर ये 60 70 80 और ये 100 है सी, और 100 के इधर 10 लग गया तो ये 90 बन गया। ये याद रखना है आपको। फिर ठीक है, 100, फिर ऐसे 200 300, ये होता है हमारा 500। 500 से 100 एक माइनस कर दिया तो ये 400 आ जाता है। ये ऐसे रोमन चलते रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो 1000 पे एम आता है जब 1000 हो जाता है तो। ठीक है, ये मैंने आपको ना एक बार समझाने के लिए ये किया था, समझ में आ गया ना। ये हमारे रोमन अंक है। अब देखो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा नंबर मीनिंगलेस है? ये क्या है? 5 और x। ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता। 9 के लिए हम 1 - x जरूर लिखते हैं, लेकिन ये 5x ऐसा कुछ नंबर नहीं होता। ये तो पहला नंबर ही हमें मिल गया। ये कोई मीनिंगलेस है नंबर, दिस इज़ नॉट मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल है। देखो 10 and 5 15, ये भी मीनिंगफुल है। 10 10 20 and 5 25, ये भी मीनिंगफुल है। 10 10 10 30 35, है ना। गुड, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा वो मीनिंगलेस है हमारा? सी इज़ फॉर 100, है ना। सी इज़ फॉर 100 एंड दिस इज़ फॉर 1, तो ये क्या बन गया? 101 102। ये सी में से 10 माइनस करके अभी हमने क्या बनाया था? 100 में से 10 90। ये क्या है? 1 - c करके, ऐसा कुछ नंबर नहीं है। दिस इज़ मीनिंगलेस नंबर। चलो अब इसमें बताओ मुझे कौन सा मीनिंगलेस है। अभी सारा पता है हमको। ये है 10, ये है 4, क्या बना? 14। ये है 10, ये है 5, ये है 5, ये क्या बना? 10 + 5 15 होता है, और फिर 5 करके 20 बनता है। तो 20 हम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं 20। तो ये है मीनिंगलेस। ये देखो ये मीनिंगफुल है ना। 10 1 2 13, ये 20 है ना। ये 10 10 20 और 2 22, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। कितने इजी क्वेश्चन थे ना ये वाले आज जो हमने किए। आगे ना समझ तो अब आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। स्माइल करो और आपको मिलता है गुड। तो टुमारो वी विल स्टार्ट सेकेंड chapter, so be with me. Bye bye, bye bye, bye bye.